Hello everyone, once again welcome back to our channel. So I am teaching here English grammar. So let's continue our today's lesson. So friends, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। लास्ट क्लास पे मैंने आपको काइंड सेंटेंस इसका डेफिनेशन और काइंड ऑफ सेंटेंस में ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, जिस पे हमने सेंटेंस उसका 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़े थे। और आज हम सीबीएसई बुक्स का चैप्टर 2 में क्लास 6 का, आज बेसिकली मैं क्लास 6 से ये टॉपिक को लेके आया हूँ, जिसमें आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में कोई भी एक सिंपल सेंटेंस में उस सेंटेंस का 2 पार्ट्स होता है, जिसका नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और इसी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बेसिक से लेके एडवांस तक हम आज देखेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू आवर लेसन। सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। कोई भी सेंटेंस में, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा होता है, प्रेडिकेट कौन सा होता है, ये जनरली हमको कन्फ्यूजन में हम पड़ जाते हैं। जब स्टूडेंट्स को भी जब हम पढ़ने के टाइम पे जब हम ये चीज़ों को देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज मैं आप लोग का कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। सबसे पहले आज हम देखेंगे सब्जेक्ट को आज हम देखेंगे। सब्जेक्ट का डेफिनेशन आप लोग को बुक्स में लंबा चौड़ा डेफिनेशन है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग का बहुत शॉर्ट डेफिनेशन लेके आया हूँ। डेफिनेशन इज डूअर ऑफ एन एक्शन। इट मीन्स एक सेंटेंस में सब्जेक्ट उसके साथ प्रेडिकेट होता है, लेकिन सब्जेक्ट का डेफिनेशन हम इस तरह से बता सकते हैं कि एक सेंटेंस में जो डूअर होता है, जो एक्शन, कोई एक्शन कर रहा होता है, कोई ऐसे होता है जो या तो बोल रहा होता है, या तो कुछ खेल रहा होता है, या तो सो रहा होता है, कोई ना कोई होता है वहाँ पे। ये बेसिकली नाउन और प्रोनाउन के बेसिस में होता है, और इसी को हम सब्जेक्ट बोलेंगे। इसको और गहराई से हम एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे। जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल पे मैं लेके आया हूँ, ही इज़ माई ब्रदर। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमको देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमको वर्ब को, यहाँ पे इस सेंटेंस पे वर्ब को पहचानना जरूरी है। हम यहाँ पे देखेंगे वर्ब हमारा ही इज माई ब्रदर। इज हमारा वर्ब हुआ, हालांकि ये हेल्पिंग वर्ब है, साथ साथ में ये लिंकिंग वर्ब भी है। इसीलिए यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पे है। इसको हम वर्ब मानेंगे, ही इज माई ब्रदर। यहाँ से जब हम वर्ब को सर्च कर लिया, वर्ब को ढूंढ लिया, तो अब हम यहाँ से 1-2 ऐसे क्वेश्चन है, हमारा जो ट्रिक्स बोला जाता है, जिसमें हमको सब्जेक्ट को जानने को मिलता है कि सब्जेक्ट कहाँ है, कौन सा है। अब हम ट्राई करेंगे सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए 2 क्वेश्चन हम करेंगे। एक है हु एंड व्हाट। हु का मतलब होता है कौन, और व्हाट का मतलब होता है क्या। कौन और क्या। अब हम यहाँ पे देखेंगे इज माई ब्रदर लिखा है। इज माई ब्रदर मतलब मेरा ब्रदर है, बोल रहा है मेरा ब्रदर है, मेरा भाई है। लेकिन कौन क्वेश्चन आता है, कौन मतलब WHO, कौन, हु। यहाँ पे हम ये यूज कर सकते हैं कौन। हु इज योर ब्रदर क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ही इज माई ब्रदर। इस तरह से हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे। सब्जेक्ट को छोड़ के वर्ब और उसका बाकी जितना भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होता है, ये सबको प्रेडिकेट बोला जाता है। सॉरी, अभी हम प्रेडिकेट पे नहीं आए, अभी सिर्फ सब्जेक्ट को देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि ओपन द डोर। ओपन द डोर
यहाँ पे एनीवे इसको छोड़ देते हैं। सो ओपन द डोर, इसका अब हम सब्जेक्ट देखेंगे। इसका सब्जेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। ये बेसिकली एक इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस यानी किसी को कमांड देना, किसी को रिक्वेस्ट करना, कोई सजेशन देना होता है। लेकिन इस यहाँ पे ओपन द डोर का मतलब यह ऑर्डर दे रहा है या तो कमांड कर रहा है। इसको समझने के लिए यहाँ पे वर्ब को हमको पहले देखना है। यहाँ पे वर्ब पे ओपन द डोर, यहाँ वर्ब ओपन मिला। अब ओपन के इधर कुछ है ही नहीं, सब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे। ये इंपरेटिव सेंटेंस के केस में ज्यादातर और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के केस में ये देखने को मिलेगा। हमको ये समझना है, यहाँ कोई बोल रहा है ओपन द डोर, मतलब कोई बोल रहा है दरवाजा खोलो। तो ये जो एक बंदा यहाँ से बोल रहा है किसी को दरवाजा खोलो, तो वहां पे कोई है, तो किसको बोल रहा है, वहां से क्वेश्चन करेगा लाइक हु ओपन द डोर, मतलब ओपन द डोर तो बोल रहा है, लेकिन अब दरवाजा खोलो तो बोल रहा है, लेकिन कौन खोलेगा दरवाजा, कौन खोलेगा। मैं बताऊंगा, तुम दरवाजा खोलो। इसका मतलब होता है, इसका आगे ऑलवेज हमको याद करना है यू यहाँ पे होता है, ये हिडन यू होता है। ये इंपरेटिव सेंटेंस के केस में हमको देखने को मिलेगा। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे विल यू डांस विथ मी, विल यू डांस विथ मी। इसका मतलब होता है क्या आप मेरे साथ डांस करोगे, क्या आप मेरे साथ डांस करोगे। इसमें हम वर्ब देखेंगे। वर्ब यहाँ पे डांस है, डांस हमारा वर्ब है, डांस हमारा वर्ब है। अब डांस विथ मी, हु इज गोना डांस विथ मी। अब मेरे साथ कौन डांस करने वाला है, कौन डांस करोगे मेरे साथ। तो यहाँ पे आंसर, इसका आंसर में है यू विल डांस विथ मी। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट को पहचानेंगे। लास्ट एग्जाम्पल इज राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे कैसे हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ पे हमको सबसे पहले देखना है वर्ब देखना है। ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ ये मेन वर्ब, ये वर्ब है। आर गोइंग टू स्कूल, आर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। हु इज गोइंग टू स्कूल, ऐसे क्वेश्चन मन में आता है, हु इज गोइंग टू स्कूल। अगर राम और श्याम यहाँ पे अगर नहीं लिखा रहता तो यहाँ से जब हम क्वेश्चन करेंगे आर गोइंग टू स्कूल, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हुआ, तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है हु आर गोइंग टू स्कूल, हु आर, ये प्लूरल पे है। यहाँ पे हम इसका आंसर हमको मिलेगा राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल, राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। दिस इज आवर सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, इस तरह से हम एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को देख सकते हैं, सब्जेक्ट को इंडिकेट कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। ऐसे करके हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट को हम ढूंढ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट। ओके, अब हम चलते हैं प्रेडिकेट के तरफ। सब्जेक्ट हमने देख लिया। अब प्रेडिकेट को 2-4 एग्जाम्पल के मदद से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। प्रेडिकेट, डेफिनेशन बुक्स में आपको मिल जाएगा प्रेडिकेट का डेफिनेशन, लेकिन समझने के लिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट डेफिनेशन आई हैव गिवन हियर यू शॉर्ट डेफिनेशंस लाइक व्हाट हैज डन बाय सब्जेक्ट। प्रेडिकेट मीन्स व्हाट हैज डन बाय सब्जेक्ट। इसका मतलब सब्जेक्ट ने क्या किया है, सब्जेक्ट ने क्या किया है। अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के मदद से। शी वॉज कुकिंग डिनर, शी वॉज कुकिंग डिनर। इसका हमने देखा कि सब्जेक्ट का आगे वर्ब का आगे सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब सी यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, सी सब्जेक्ट हुआ, तो वर्ब से इस साइड का जितने भी सेंटेंस है
ये टोटली प्रेडिकेट्स में आता है। सो इस तरह से हम वर्ब से आगे का जितना भी सेंटेंस है, जितना भी वर्ड्स है, टोटली हम इसको प्रेडिकेट में काउंट करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट में वर्ब के, यहाँ पे वर्ब है, सो वर्ब से इधर का जैसे ही, ये सब्जेक्ट हुआ और यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हम प्रेडिकेट में काउंट करेंगे। जैसे ही लिव्स इन राजस्थान, ही वो कहाँ रहता है, यहाँ बोल रहा है, सब्जेक्ट बोल रहा है, वो सब्जेक्ट ही है, वो रहता है, वो कहाँ रहता है, यहाँ क्वेश्चन आता है वो कहाँ रहता है, वो रहता है राजस्थान पे, वो राजस्थान पे रहता है। सो इस तरह से हम वर्ब के इधर से ये सब्जेक्ट हो गया और ये टोटली प्रेडिकेट में हम काउंट करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे ही इज प्लेइंग अ फुटबॉल, सो इज प्लेइंग यहाँ पे वर्ब है, सो वर्ब का जो आगे का है ये सब्जेक्ट है और ही इज प्लेइंग अ फुटबॉल, वो क्या कर रहा है, what he is doing, so he is playing a football। so ये हो गया टोटल प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट का एग्जांपल्स है। अब हम समझते हैं कि प्रेडिकेट कैसे बनते हैं। ओके, सो अब हम देखेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के अंदर पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। इसका मतलब प्रेडिकेट कौन कौन सी ऐसे वर्ड्स हैं, वर्ड्स का ग्रुप है जिसको मिला के प्रेडिकेट बनता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेडिकेट बनता है वर्ब से, वर्ब से, इसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। अब हम वन बाय वन समझेंगे इसको। वर्ब का मतलब कोई भी वर्ब के अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आता है। जैसे ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक, इसमें सो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया मेन वर्ब। सो इसको, इसके अलावा सो ऑब्जेक्ट, सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट ही इज रीडिंग अ बुक, व्हाट ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग अ बुक, सो ये बुक ऑब्जेक्ट हो गया। सो इसका मतलब प्रेडिकेट के अंदर वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट को अभी देखेंगे हम, लेकिन पहले हम ये ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। सो ऑब्जेक्ट भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। इसको छोड़ के अब हम कॉम्प्लीमेंट पे आते हैं। कॉम्प्लीमेंट यानी कोई भी सेंटेंस को, कोई भी सेंटेंस जो थोड़ा सा इनकम्प्लीट रहता है उसको पूरा करने में जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, यानी इसको हिंदी में हम पूरक भी बोलते हैं। सो ये जो कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट भी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। सो इसके बारे में भी हम आने वाले वीडियो में हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे और इसको मैं आप लोग को क्लियर करूँगा। सो तब तक के लिए